अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। आज मेरे घर की रूटीन जो थी, किचन की रूटीन, वो शुरू हुई थी मेरी उसी एनर्जी ड्रिंक से। तो बस जी, मैंने अपनी एनर्जी ड्रिंक के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कि हिडन होते हैं वो अपने इसमें ग्राइंडर में डाल लिए थे और मेन आप लोगों के सामने डाल ली, जिसमें बहुत मेन इंग्रेडिएंट मिल्क था, वो डाल लिया था और इसको मैंने ग्राइंड करने रख दिया था। उसके बाद मैंने उसको ग्लास में पोर कर दिया था और प्रेजेंट कर दिया था। ये एनर्जी ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, आप सबको भी पीनी चाहिए। यहाँ पे जो था, मैंने चिकन चंक्स जो थे वो काटना शुरू कर दिए थे। मैं सोची थी कि कुछ घर में ऐसा बनाया जाए जो घर में ही चिकन जो है वो मैरिनेट किया जाए। वैसे तो मैं बाज़ार से भी टिक्का वाला चिकन ले आती हूँ, लेकिन आज मेरा मूड था कि घर में ही मैंने ना चिकन को ख़ुद ही मैरिनेट करना है, क्योंकि मुझे ना एक स्पेशल किस्म की डिश बनानी थी। डिश क्या तैयार होती है ये देखने के लिए आपको एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर जी, दही के मैंने चिकन में सबसे पहले दही की मैरिनेशन तैयार करी थी। तो मैंने ना डायरेक्ट उसमें दही डाल दिया था और जितने भी मसाले और सीजनिंग्स वगैरह थी वो मैंने एक साथ निकाल कर प्लेट में रख ली थी कि उनको जो है ना वो मैं ऊपर से मिक्स कर दूँगी। और वो फिर मैंने सारी जो सीजनिंग्स थी वो उसमें ऐड कर दी थी। और यहाँ पे मेरा मज़े का जो था ना वो चिकन का की मैरिनेशन जो तैयार हो गई थी। अब इसको आप मैरिनेट आधे घंटे से देख लें, ओवरनाइट करना चाहें, ये डिपेंड ऑन एनीवन जो जिस तरह से चाहे। यहाँ पर जी मैं दही निकाल रही थी। बेसिकली मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट किस्म की सॉस ट्राई करती, तो उसके लिए मैंने ना दही जो था वो एक बॉल में अलहदा कर लिया था और साथ ही मैंने ऊपर से मायोनीज़ डाल दी थी। हाँ, आप समझ गए होंगे, इस तरह की शवारमा सॉस भी बनती है, तो मैं भी कुछ उसी किस्म की सॉस बनाने की कोशिश कर रही थी। इसमें आप अपनी मज़े की सीजनिंग्स भी ऐड कर सकते हैं, हर्ब्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और साथ जो थी, मैंने सैलड की कटिंग स्टार्ट कर दी थी। चिकन के साथ सैलेड, और अगर एक स्पेशल किस्म की सॉस बन रही है तो फिर सैलेड के बगैर तो आपको पता है इसका मतलब है वो अधूरी है। फिर मेरी सैलेड भी तैयार हो गई थी। अब मैंने चिकन को जो था वो पकने रख दिया था जी। तो यहाँ पर जो था वो मैंने चिकन को अपने पैन में डाल दिया था, ऑयल डाल के, और उससे पकने रख दिया था। अब ये रेसिपी क्या बन रही है, इसके लिए आपने मेरे साथ एंड में जुड़े रहना है। एंड में मैं आपको जाके बताऊंगी जी ये रेसिपी क्या तैयार हुई थी। अब आप याद रखें कि सॉस एक तो अलहदा तैयार हो गई है, दूसरा जो चिकन था वो घर में मैरिनेट करके उसका टिक्का स्टाइल बना लिया था। तीसरी जगह जो थी, मैं राइस तैयार करने लगी थी। अब जो राइस थे ना वो भी बहुत यूनिक किस्म के मैंने प्रिपेयर किए हैं। बटर में वो राइस मैंने प्रिपेयर करने थे, तो मैंने बटर लिया है, उसमें मैंने साथ जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था। चिकन भी यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया था और उसमें सारे खड़े मसाले, जो गरम मसाला होता है वो खड़ा डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, और ये सब कुछ बटर में हो रहा था। और यहाँ पे भी ना साइड पे आप देख रहे हैं मैंने ना सीजनिंग्स निकाली हुई थी, उन सीजनिंग्स को भी मैंने हल्का सा ना उसी बटर में सौते कर लें, तड़का कह लें, तड़का लगा दिया था। और साथ साथ मैं अपना चिकन भी देख रही थी, क्योंकि उसको देखते हुए मेरे मुंह में शदीद पानी आ रहा था। अभी मैंने पानी डाल दिया था। और ज़ाहिरी बात है, अब चौथी चीज़ तैयार क्या हो रही थी, सैलड। सैलड भी इसके साथ मैंने प्रेजेंट करना था। क्या चार चीज़ हो गई, एक चिकन टिक्का बन गया था, एक चटनी बन गई थी, सॉस, और यहाँ पे जी सैलड बन गई थी। यहाँ चावलों को पानी का उबाल आ गया था, तो मैंने इसमें जल्दी से चावल ऐड कर दिए थे। ज़ाहिर बात है, पानी में उबाल आ जाए तो चावल आपको ऐड करने ही होते हैं। और ये आप देखिएगा कि एंड में बहुत मज़े के और यूनिक से राइस तैयार हुए थे। सैलड जो थी वो मैं साथ साथ कट करी थी, सारा किचन में काम बिखरा हुआ था, साथ साथ जो थी ना मैं जल्दी काम कर रही थी। और काम करते करते जी चावलों को मैंने दम पे भी लगा दिया था, और अल्लाह के फ़ज़ल से यहाँ पे मेरे जो चावल थे ना वो तैयार हो गए थे। अब ये देखें आप, कितने यूनिक कलर के चावल बने हैं, फिर टेस्ट में भी यूनिक थे। और ये जो चिकन मैंने तैयार किया था, ये जी बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी रेसिपी तैयार हुई थी चिकन ऑन राइस की। यहाँ पे मैंने चावलों के ऊपर जो था वो मैरिनेटेड चिकन जो कि मैंने तैयार कर लिया था वो डाल दिया था, साथ इसके सैलड्स थी, और साथ इसके ये मज़े की जो थी सॉस वो सर्व की थी। बहुत मज़े का बना था। आप लोग भी ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसा बना है। और सीरियसली इट वाज सो डिलीशियस जितनी तारीफ़ करूँ कम है।
बाकी आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह मैं अपने किचन की रूटीन विद यूनिक रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोग भी बनाएं, आप लोग भी खाएं और मुझे भी बताएं कि कैसे बनता है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें। हम जिस हाल में भी हैं बहुत अच्छा हाल है, वरना अगर हम सोचें जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है वो आपका दिल दहलाने के लिए बहुत काफ़ी है। वहाँ पे बच्चे भूख से मर रहे हैं, उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, उनके लिए बेहतरीन जो है वो काम करे। यहाँ पे मेरी सिस्टर ने मेरे लिए भिंडी भेजी थी, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दी है।